हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 13 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सम्राट अशोक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। इनका उपनाम अशोक वर्धन तथा देवनाम प्रियदर्शी आदि है। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से दुखी होकर युद्ध नीति का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। तृतीय बौद्ध संगीति इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। इन्होंने विभिन्न शिलालेखों, अभिलेख तथा गुहालेखों का निर्माण करवाया। दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख बौद्ध स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मौर्य सम्राट अशोक के बारे में जानकारी हमें इन प्रमुख बौद्ध स्रोतों से मिलती है। 1. सिंगली ग्रंथ के दीपवंश व महावंश से। 2. बुद्धघोष की रचना दिव्यावदान से। इस ग्रंथ के एक भाग का नाम अशोकावदान है, जिसमें अशोक संबंधी अनेकानेक बातों का उल्लेख है। इसके अलावा आर्य मंजूश्री कल्प आदि ग्रंथों के द्वारा भी सम्राट अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सम्राट बनने से पूर्व अशोक किन प्रांतों का प्रशासक रह चुका था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सम्राट बनने से पूर्व अशोक अवंती व तक्षशिला प्रांतों का प्रशासक था। तो दोस्तों इस तरह से आपको डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर एक परफेक्ट 3 मार्कर आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अशोककालीन प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी बिहार राज्य की बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफाएं तथा सुदामा गुहा, ये सभी अशोककालीन प्रमुख गुफाएं हैं। दोस्तों इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कलिंग युद्ध। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से दुखी होकर अशोक ने युद्ध त्याग की घोषणा की। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार है। 1. अशोक ने शरसव्य विजय का परित्याग किया। 2. उसने धम्म यात्राओं का संपादन किया, साथ ही उसने धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की। इसके अलावा अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। 1. व्यक्तियों को अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। 2. उसने अल्प संग्रह व अल्प व्यय पर जोर दिया। 3. गरीबों व भूखों के प्रति दयाभाव रखना। 4. प्रत्येक धर्म का सम्मान करना तथा कर्म कांडों से दूर रहना। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्राट अशोक की धार्मिक नीति को समझाइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सम्राट अशोक ने सर्वधर्म समभाव व सहिष्णुता के साथ प्रत्येक धर्म को सम्मान दिया तथा ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि सभी भिक्षुओं को दान दिए। स्वयं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपनाया, परंतु जबरदस्ती अपनी प्रजा पर नहीं सौंपा। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिलेख किसे कहते हैं, इनके प्रकार भी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि किसी भी कठोर सतह जैसे पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. शिलालेख, 2. स्तंभलेख एंड लास्ट है गुहालेख। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मौर्य वंश के पतन के कारण निम्न थे। 1. अशोक की मृत्यु के बाद अन्य शासकों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। 2. अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य व निर्बल थे। 3. करों की अधिकता। 4. प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण तथा प्रांतीय शासकों के अत्याचार ने मौर्य साम्राज्य के पतन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।